हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 8 to 10 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा है। 10x इक्वल -4/3 दिया है और x सेकंड क्वाड्रेंट में है। हमें इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin x/2, cos x/2 और tan x/2। और यही वैल्यूज हमें बाकी के 3 क्वेश्चन जो हैं, 2 क्वेश्चन, उसमें भी यही बताना है कि इनकी वैल्यूज क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास x हमें सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है, तो x/2 किस क्वाड्रेंट में रहा होगा। x/2 के लिए देखिए x कहाँ है कि x की जो वैल्यू है वो π/2 से ज़्यादा है और पाई से कम है, यानी कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब अगर मैं x को 2 से डिवाइड कर दूँ x/2 में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा π/4 x/2 और π/2। अभी देखिए क्या हुआ कि x/2 की वैल्यू π/4 से ज़्यादा है और π/2 से कम है, यानी कि 90 से कम और 45 से ज़्यादा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। तो हमारे पास x/2 कहाँ हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। इससे पता ये चलता है कि इन तीनों की जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव होते हैं। सॉल्व करते हैं। अब 10x इक्वल -4/3 दिया हुआ है। 10 की वैल्यू हमारे पास एक फॉर्मूला है sec² x इक्वल 1 + tan² x। देखिए करना क्या है, हम अगर कोई भी वैल्यू दी गई होगी इन तीनों क्वेश्चन में, टेन हो, साइन, कोस, जो भी दिया हुआ होगा, मुझे उससे किसी भी तरीके से कोशिश करके कोस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर मैं कोस की वैल्यू को फाइंड आउट कर देता हूं तो क्वेश्चन मेरा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में, इन वैल्यूज को निकालने में। तो यहाँ से मैंने sec² x इक्वल 1 + tan² x का फॉर्मूला लगाया। यहाँ से सेक की वैल्यू आएगी, सेक से हम उसको कोस में कन्वर्ट करके कोस की वैल्यू को निकाल लेंगे। फिर आगे देखेंगे जैसा भी होगा। तो sec² x इक्वल 1 + tan की वैल्यू -4/3, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 16/9। यहाँ एलसीएम लेंगे 9, तो 9 + 16/9 25/9, इसका स्क्वायर था वो रूट हो गया, और 25/9 प्लस माइनस के 5/3 हमारे पास वैल्यू मिल गई। अब देखिए x कहाँ है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेक की वैल्यू क्या होगी, -5/3 होगी, क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो सेक की वैल्यू हमारे पास -5/3 आ गई। अब सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखिए कोस एक्स इक्वल क्या होगा, 1/sec x, या कोस एक्स इक्वल सेक की वैल्यू -5/3 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -3/5 हमारे पास कोस की वैल्यू आ गई। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए कोस एक्स का फॉर्मूला होता है कि 2 cos² x/2 - 1। cos 2x का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या है कि जितना एंगल यहाँ होगा उसका हाफ एंगल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ x है तो ये x/2 हो जाएगा और मेरे पास cos x/2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला cos x इक्वल 2 cos² x/2 - 1, cos x की वैल्यू -3/5 इक्वल 2 cos² x/2 - 1। -1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -3/5 + 1 इक्वल 2 cos² x/2, या 2 cos² x/2 इक्वल -3 + 5/5 हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ से क्या हुआ, -3 + 5 2 हुआ, 2 से 2 कैंसिल, तो cos² x/2 इक्वल हमारे पास 1/5, या cos x/2 इक्वल 1/5 और उस पूरे का रूट, या लिख सकते हैं cos x/2 इक्वल 1/√5। ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, क्योंकि मैंने कहा है कि x/2 कहाँ है, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फिर से सॉल्व कर लेते हैं। cos x इक्वल एक फॉर्मूला और होता है 1 - 2 sin² x/2 का। अब इसी की मदद से मेरे पास sin x/2 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर हम cos x की वैल्यू रख देते हैं -3/5 इक्वल 1 - 2 sin² x/2 एज इट इज रहा। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और -3/5 को राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 2 sin² x/2 इक्वल 1 + 3/5। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 sin² x/2 इक्वल ये हो गया 5 + 3/5, या 2 से ये 5 + 3 8 हुआ, 2 से 8 कैंसिल हुआ तो 4 आ गया, और sin x/2 इक्वल हमारे पास 4/5 है। इसका जब स्क्वायर उधर स्क्वायर रूट में जाएगा तो 2/√5 हो जाएगा। अब फिर 10 की वैल्यू निकालें तो 10 x/2 इक्वल क्या होता है, sin/cos। साइन की वैल्यू हमारे पास 2/√5 और cos की वैल्यू 1/√5। √5 से √5 कैंसिल, तो 2/1, यानी कि 2 हमारे पास 10 x/2 की वैल्यू मिल गई ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है cos x इक्वल -1/3 और x थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया, हमारे पास उसने पहले ही हमें कोस की वैल्यू दी हुई है, तो इसकी मदद से मुझे बाकी का काम करना था, थोड़ा सा बच गया कि हमें कोस की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 किस क्वाड्रेंट में रहा होगा। देखिए x थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि x की वैल्यू पाई से बड़ी होगी और 3π/2 से छोटी होगी, यानी कि 180 से बड़ी और 270 से छोटी होगी। तो x/2 कहाँ होगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो π/2 हो जाएगा, ये 3π/4 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। अब देखिए 90 से बड़ी है और 3π/4 से छोटी है, यानी कि ये हमारे पास कहाँ रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया x/2। अब सेकंड में आया है तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी नेगेटिव आएगी। अब देखते हैं cos x इक्वल -1/3 दिया हुआ था, फॉर्मूला वही cos x इक्वल 2 cos² x/2 - 1।
कोस एक्स की वैल्यू -1/3, 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 -1, -1 को इस साइड लाए तो प्लस हो गया, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल -1 प्लस 3/3, -1 प्लस 3 2 से 2 कैंसिल, तो कोस एक्स अपॉन 2 इक्वल प्लस -1/√3। अब चूंकि एक्स अपॉन 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस एक्स अपॉन 2 की वैल्यू -1/√3 आ जाएगी। अब फिर आगे देखते हैं, कोस एक्स इक्वल 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, एक और फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू -1/3 इक्वल 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एज इट इज रहा। अब यहाँ से -2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और -1/3 को राइट हैंड साइड में ले गए, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो ये हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल 3 + 1/3। ये 3 + 1 4 हो गया और इस 2 से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास √2/3 आ जाएगा, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट आ गया, तो √2/√3 कह सकते हैं। ये हमारे पास साइन एक्स अपॉन 2 की वैल्यू मिल गई, और ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है क्योंकि एक्स अपॉन 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। फिर tan की बात करें तो tan x अपॉन 2 इक्वल साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कोस एक्स अपॉन 2। साइन की वैल्यू हमारे पास √2/√3 होल अपॉन कोस की वैल्यू -1/√3। अब यहाँ देखिए √3 से √3 कैंसिल, तो -√2/1, तो ये हम कह सकते हैं कि tan x अपॉन 2 की वैल्यू -√2 आ गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। साइन एक्स इक्वल 1/4 और x सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखिए x सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि साइन की वैल्यू वहां पर पॉजिटिव आती है। अब x अपॉन 2 देख लेते हैं कहाँ होगा, तो देखिए x कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट पे, यानी कि x की वैल्यू π/2 से ज्यादा है और पाई से कम है, तो x अपॉन 2 तो π/4 x अपॉन 2 और ये π/2 हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो π/4 मतलब 45 से बड़ी है और π/2 से छोटी है, तो ये कहाँ हुआ, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल गया, पहला चतुर्थांश मिला। अब देखिए साइन एक्स इक्वल 1/4 दिया हुआ है, मुझे इससे कोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एक आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1, तो यहाँ से क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या कोस इक्वल इसका स्क्वायर उधर रूट में जाएगा तो कोस एक्स इक्वल √1 माइनस साइन की वैल्यू 1/4 उसका स्क्वायर 1/16, 16 एलसीएम लेंगे तो 16 - 1 15/4, और इसका रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस √15/16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। अब चूंकि x हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस की वैल्यू वहां क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो कोस एक्स इक्वल माइनस का √15/4 हो गया। अब ये हम इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। चूंकि कोस एक्स इक्वल फॉर्मूला होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 -1, उस फॉर्मूले की मदद से मैं कोस एक्स अपॉन 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। तो कोस एक्स इक्वल -√15/4 इक्वल 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 -1, फिर -1 को इस साइड लाएंगे प्लस 1 हो जाएगा, तो -√15/4 प्लस 1 इक्वल 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो गया। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 माइनस √15/4। अब देखिए सॉल्व होगा नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ये 2 था, इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल 4 माइनस √15, और ये 4 था 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 8 हो गया। या इसका स्क्वायर रूट था, वो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस एक्स अपॉन 2 इक्वल √4 माइनस √15/8। या इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ओके है, लेकिन अगर थोड़ा चाहें कि इसको एनसीईआरटी हमारी जो बुक है उससे आंसर से मैच कराना चाहें तो उसको थोड़ा चेंज कर लें। देखिए कोस एक्स अपॉन 2 इक्वल, मैं अगर बोथ साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 4 8 हो गया, और ये 2 × √15 एज इट इज 2 × 8 16 हुआ। अब यहाँ से 16 का रूट हमारे पास मिल गया, क्या होगा, 4 हो जाएगा। होता क्या है, देखिए जो हमारे पास अंश और हर का जो कंसेप्ट है, तो अगर हर में हमारे पास रूट की वैल्यू है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये 16 था 4 बन गया, अब स्क्वायर रूट हमारा हट गया वहां से, या मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ कि 8 था तो 2 √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सा तो तब भी वैल्यू हमारे पास यही बनेगी। तो कोस एक्स अपॉन 2 इक्वल आ गया √8 माइनस 2 √15/4। फिर से उसी का यूज करते हैं, कोस एक्स इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू माइनस √15/4 हो गई, इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ से ये 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस √15/4 राइट हैंड साइड में। ये हो गया हमारे पास 4 एलसीएम लेंगे तो 4 × 1 4 प्लस √15/4, 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारे पास ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आगे नीचे, तो 4 प्लस √15/8, या इसका स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट में आ गया तो 4 प्लस √15/8। फिर से वही सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई इसमें मैं कर दूं तो साइन एक्स अपॉन 2 आ जाएगा 8 प्लस 2 √15/16, और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन 2 की वैल्यू आ गई √8 प्लस 2 √15/4, और ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, वो भी वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि एक्स अपॉन 2 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब नाउ बात करते हैं tan x अपॉन 2 की, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कोस एक्स अपॉन 2।
या 10x/2 इक्वल साइन की वैल्यू थी √8 + 2 √15/4 और कोस की वैल्यू √8 - 2 √15/4। देखिए यहाँ 4 से 4 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो 10x/2 इक्वल √8 + 2 √15/8 - 2 √15 बचता है। अब इसका वही परिमेयकरण कर लें, रेशनलाइज हो जाएगा, तो नीचे जो स्क्वायर रूट है हमारा उससे हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर और नीचे और इसके अपोजिट से। तो क्या आ जाएगा √8 + 2 √15 अपॉन √8 - 2 √15 इंटू √8 + 2 √15 इन अपॉन √8 + 2 √15। हमने इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब ये मिल जाएगा हमारे पास 10x/2 इक्वल, अब देखिए क्या हो गया, ऊपर हमारे पास a + b, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम वही वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा √8 + 2 √15 का होल स्क्वायर। नीचे देखें यहाँ पर, देखिए दोनों पर स्क्वायर रूट है तो एक साथ स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ ये a - b और ये a + b, तो a² - b², तो रूट लगाया a का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 √15 का स्क्वायर। यहाँ पर तो क्या होगा, जब स्क्वायर होता है से पूरा रूट कैंसिल हुआ तो 8 + 2 √15 बचता है। नीचे देखें रूट रहा 8 का स्क्वायर 64 और 2 √15, 2 का स्क्वायर 4 और √15 का 15 और 4 × 15 हमारे पास 60 हुआ। रूट से निकलेंगे तो हमारे पास ये 64 - 60 4 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, तो 8 + 2 √15/2, या मैं 2 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + √15 10x/2 की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर ओके करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।